बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रहा है आतंक। अचानक कहां गायब हो गई इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी? आखिर क्यों हुआ ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन? पुतिन ने 24 घंटे में 32 देशों की तबाही का ब्लूप्रिंट साझा किया। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज ने क्या ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो दुनिया के हालचाल में। सैकड़ों की भीड़, अल्लाह अकबर के नारे, एक बार फिर हुआ बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और हिंदू मंदिरों पर हमला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन बांग्लादेश में मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। शुक्रवार को बांग्लादेश के चट्टग्राम में नारेबाजी करने वाले लोगों की भीड़ में मंदिरों पर ईंट पत्थर फेंके गए। दरअसल ये हमला बंदरगाह शहर के हरिश्चंद्र मुंसेफ लेन में दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ और इस दौरान शतानेश्वरी मातृ मंदिर, शनिदेव मंदिर और शतानेश्वरी काली बाड़ी मंदिर को निशाना बनाया गया। जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जुलूस लेकर पहुंचे। वह सभी हिंदू विरोधी और इस्कॉन विरोधी नारे लगाने लगे। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौका वारदात पर तुरंत पहुंच गई और व्यवस्था बहाल करने में मदद की, जिसके बाद दोपहर से पहले ही मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए गए। कोतवाली पुलिस स्टेशन के प्रमुख अब्दुल करीम ने बताया कि हमलावर मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि इस्कॉन के एक पूर्व सदस्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने के बाद ये चट्टग्राम से विद्रोह प्रदर्शन जारी है। भारत ने भी बांग्लादेश में बढ़ते हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारत ने यह भी आशा व्यक्त की कि बांग्लादेश में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास से संबंधित मामले न्याय संगत, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की प्राथमिकता जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। उन्होंने कहा कि ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी अचानक कहां गायब हो गई, जो उन्हें खोजे जाने के लिए लगातार छापेमारी करनी पड़ रही है। दरअसल इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए एनआईबी लगातार छापेमारी कर रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। बता दें कि अदालत ने बुशरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल 19 करोड़ पाउंड के कथित भ्रष्टाचार मामले में वह अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके बाद बुशरा बीबी को खोजा जा रहा है। बुशरा लगातार 8 सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। बता दें कि जस्टिस नासिर जावेद राणा ने अदालत में पेश होने से छूट देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद से ही बुशरा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो एनआईबी ने रावलपिंडी में अपनी टीम से बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने को कहा था। बता दें कि बुशरा बीबी इस समय खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में रह रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सत्ता में है। एनआईबी की टीम 23 नवंबर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए पेशावर गई थी, लेकिन जब अधिकारियों ने बुशरा बीबी के घर पर गिरफ्तार वारंट दिखाया तो पता चला कि वह घर पर मौजूद नहीं है। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 19 करोड़ पाउंड के दुरुपयोग का आरोप है, जिसे ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने एक संपत्ति कारोबारी के साथ समझौते के तहत पाकिस्तान को लौटा दिया था। यह पैसे पाकिस्तान के राष्ट्रीय खजाने के लिए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 28 नवंबर को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंध करने के लिए एक बिल पास कर दिया है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद ये विधेयक कानून 1 साल के अंदर लागू हो जाएगा। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है जब 16 साल से कम उम्र के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल आजकल की डिजिटल दुनिया में बच्चे कम उम्र में ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर आधे सेकंड में कोई ना कोई बच्चा पहली बार ऑनलाइन दुनिया में अपना कदम रखता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जब सोशल मीडिया के इस्तेमाल की लत लग जाती है तो ये न केवल मानसिक सेहत बल्कि शारीरिक समस्याओं का भी कारण बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस साल एक आयु सीमा तकनीक का परीक्षण शुरू किया था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि उन्होंने कई माता पिताओं से बात की है जो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। बता दें कि इस बिल का विरोध भी किया गया है।
100 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने पत्र लिखा था, जिसमें उम्र सीमा बहुत सख्त बताई गई। टैंक कंपनी का कहना है कि उम्र की सीमा तय करने को लेकर एक रिसर्च के परिणाम आने वाले हैं, जब तक सरकार को ये बिल पास नहीं करना चाहिए। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्था रीच आउट ने भी इस कानून पर आपत्ति जताई है। संस्था का कहना है कि 73% युवा सोशल मीडिया के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेते हैं और सोशल मीडिया बैन हो जाने से ये सुविधा बाधित हो जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने के आसार अब तक नजर नहीं आ रहे, बल्कि रूस यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया के लिए एक संकट बनती जा रही है। बता दें कि पुतिन ने चेतावनी भी दी है, जिसका सीधा अर्थ नजर आ रहा है कि अगर यूक्रेन के न्यूक्लियर हथियार मिले तो जवाबी कार्रवाई के तहत यूरोप से लेकर इंग्लैंड तक महाविनाशक संहार होगा। और पुतिन की इस चेतावनी को कोई भी हल्के अंदाज में नहीं ले रहा। इसमें सबसे पहले अमेरिका, जिसका नाम भले ही पुतिन की टारगेट लिस्ट में ना हो, लेकिन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट जानता है कि उसका नंबर पहला भी हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने वॉर जोन में मिनटमैन 3 मिसाइल उतार दी है। बता दें कि व्लादिमीर पुतिन की नई धमकी ने 32 देशों को टेंशन में डाल दिया है। पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियार से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसे सिर्फ 24 घंटे के अंदर बारूदी बवंडर उठेगा और टारगेट पर है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जिसमें 4 सर्कल में विस्फोट होगा। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर भी मिसाइलें गिरेंगी, जिसमें 44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में धमाकों में 11 लाख से ज्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका है। इसी तरह नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम के रेडियस में भी लाखों लोग खत्म हो जाएंगे। पोलैंड की राजधानी वार्सो में तो इस भयानक धमाके से एक बड़ा क्षेत्र ही विलुप्त हो जाएगा, और अगर मैड्रिड में धमाका हुआ तो वहां भी कुछ ऐसे ही हालात होंगे। इसी तरह स्वीडन, फिनलैंड, तुर्की की राजधानी अंकारा, कर्नाटक के ओटावा, इन सभी जगहों पर तबाही का प्लान तय कर लिया गया है। इसके अलावा अपने न्यूक्लियर हथियारों के अपग्रेडेशन के लिए 138 बिलियन डॉलर यानी 11,67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा नाटो देश पोलैंड में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। जर्मनी में भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। और पुतिन की चेतावनी से मचे हाहाकार का प्रमाण सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस चेतावनी के बाद जारी हुए बयान भी रूस के डर की पुष्टि करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। अमेरिका के उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों और कर्मचारियों को 20 जनवरी से पहले शीतकालीन अवकाश से लौटने की सलाह दी है। दरअसल अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के साथ साथ कर्मचारियों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज ओपन डोर्स रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में 11 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। इनमें 3,30,000 के साथ सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। हायर एड इमिग्रेशन पोर्टल का अनुमान है कि वर्तमान में 4 लाख से अधिक ऐसे छात्र अमेरिका उच्च शिक्षा में नामांकित हैं, जो बिना उचित दस्तावेज के यहाँ रह रहे हैं। MIT की ओर से कहा गया है कि जिसके पास वैलिड वीजा है, उनके ट्रंप प्रशासन द्वारा किसी भी वीजा प्रतिबंध से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।